हे फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनी एंड वेलकम टू माय वाईटी चैनल चोका इंडस्ट्रीज क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो कल स्कूल व्याख्याता का जो एग्ज़ाम हो चुका है उसके बारे में, कि जब से एग्ज़ाम हुआ है, एग्ज़ाम दे के जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर आए हैं, तब से लेके अब तक लगातार अपने यूट्यूब पे जो होड़ मची हुई है स्क्रीनशॉट डालने की, अपनी बुक्स के बारे में बताने की, अपनी क्लासेस के बारे में बताने की, उससे आप बखूबी परिचित होंगे। आपका रात का स्टडी रूटीन है तो आपने रात को भी देखा होगा भी किस तरीके से वीडियोस पे वीडियोस आप देख रहे हैं कि मेरी बुक में से आया है, मेरी बुक में से आया है। तो फ्रेंड्स, मुझे ये सब देख के बहुत अजीब एक टेंशन और मतलब जो स्टूडेंट ऐसा सोच रहे हैं उनके लिए एक अजीब सा दुख हुआ, एक टेंशन हुई कि किस तरीके से अगर वो ऐसा कहेंगे और जिनके पास उस राइटर की, उस पब्लिकेशन की बुक नहीं है, तो वो स्टूडेंट क्या सोचेगा कि मेरी बुक में से नहीं आया, या मेरे टीचर ने जो मुझे पढ़ाया या मेरे नोट्स है उसमें से नहीं आया, तो मैं कहाँ जाऊँगा या फिर मैं कहाँ जाऊँगी। हर एक स्टूडेंट जो जिस बुक के बारे में वीडियोस देख रहा है या जिस पब्लिकेशन के बारे में, जिनकी क्लासेस के बारे में यूट्यूब पे ये सुन रहा है कि उनकी क्लासेस में से आया है, उनकी बुक में से आया है, पेपर कहाँ से आया है, पेपर में क्वेश्चन कैसे बने हैं, तो वो देख के जाहिर सी बात है कि परेशान होगा कि अगर इसकी बुक में से सारा का सारा आया है तो इसके पास जो स्टूडेंट पढ़े हैं या ये बुक लेके जो स्टूडेंट पढ़े हैं, बस वो ही स्टूडेंट पास होंगे या वो ही स्टूडेंट जॉब लगेंगे। तो मैं उनके लिए स्पेशली वीडियो बना रही हूँ कि ऐसा नहीं होता कभी भी। आप जो कंपटीशन में बच्चे आते हैं इतना दिमाग तो उनका खुद का ही काम करता है कि वो सोच पाएँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, हाई लेवल के आए हैं या ऊपर ऊपर से क्वेश्चन बने हैं। तो कल वाला पेपर जो आप उठा के देखेंगे तो आप ध्यान से, अगर उसके अंदर प्रत्येक जो जीके का, राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल जो भी है उसके अंदर जो क्वेश्चन बने हैं वो, और शैक्षिक परिदृश्य वाला जो पार्ट था उसके अंदर जो स्कूल व्याख्याता के अंदर जो प्रश्न बने हैं वो आप देखना, बहुत ही जो है बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। ज़्यादा डीपली क्वेश्चन कोई भी ऐसा पुट नहीं हुआ है जिसकी जो लैंग्वेज है वो घुमा दी जाए या ऐसा कुछ भी नहीं, सीधी सीधी लैंग्वेज में सीधे सीधे क्वेश्चन आए हैं। लेकिन फिर भी सभी में ये होड़ मची हुई है, मेरी बुक से आया है, मेरे पढ़ाए हुए में से आया है, मेरे नोट्स में से आया है। आप सब एक बात सोचिए फ्रेंड्स, कि जब आप कोई भी बुक लेते हैं, कोई भी राइटर बुक लिखता है, कोई भी पब्लिकेशन बुक छापता है, तो क्या करता है, किसी भी टॉपिक का बेसिक तो लेगा ना, वो ज़्यादा डीप नहीं जाएगा। कुछ एक तथ्य 10% छूट भी सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले तो वो लेगा ना। अगर वो राजस्थान की जनगणना की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो राजस्थान की साक्षरता की बात करेगा, है ना। शैक्षिक परिदृश्य के अंदर जो नवाचार पढ़ते हैं, जाहिर सी बात है हम स्माइल को तो नहीं छोड़ेंगे, है ना। स्माइल तो पढ़ेंगे। शैक्षिक जो जितने भी शैक्षिक परिदृश्य के अंदर नवाचार वाला जो टॉपिक है उसके अंदर जितने भी बनते हैं, हम बेसिक तो उसका कवर करेंगे ना, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिक उसका करेंगे ही करेंगे, है ना। शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, ये सब हम करते हुए चलेंगे और उसी के अंदर स्माइल भी आता है। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा बनना और उसके लिए एक पर्टिकुलर टीचर का ये बोलना कि मेरे पढ़ाई में से आया है, और बच्चों का ये कमेंट करना और उसको देख के दूसरे बच्चों का परेशान हो जाना कि अब हम क्या करें, अगर इनके पढ़ाई में से आ गया तो हमारा क्या होगा, ऐसा नहीं है। आप अपनी बुक को उठाइए, उसमें से देखिए उसमें से कितने क्वेश्चन आए हैं, तब आपको पता चलेगा। कोई भी बुक जो होती है ना वो 90% मैटर तो कवर करती ही करती है, 10% भले ही छोड़ दे, क्योंकि कई राइटर ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े ग्रंथ छापते हैं, तो उसके अंदर ये कहना कि मेरी बुक में से आया मूर्खता है, क्योंकि इतने बड़े ग्रंथ में से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। बात ये होती है कि छोटी बुक में से सारे क्वेश्चन लग जाना। आप ये सोच के परेशान मत होना कि आपकी बुक में से नहीं आए हैं, औरों की बुक में से आए हैं, अब हम कहाँ जाएं, अब हमारा क्या होगा। ऐसा नहीं होता, सबकी बुक में से 90% मैटर जो है कवर होता है। अब हम 4-5 बिंदुओं में बात करेंगे जिसके अंदर जो आप टेंशन लिए बैठे हैं, मेरे ख्याल से वो जो टेंशन है ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों की जो है, कई सारी जो मुझे हंसी आ रही थी ऐसे वीडियोस देख के कि मेरी बुक में से आया, प्रत्येक टीचर ये कहने में लगा हुआ मेरी बुक में आया, मेरे नोट्स में से आया है।
ऐसे नहीं हो सकता। सभी की बुक में से क्वेश्चन बने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन बुक्स में से ही आए हैं, कहीं बाहर से कोई दूसरे प्लेनेट से नहीं आए, ठीक है। तो ऐसा सोचना कि मेरी बुक में से नहीं आए, उसकी बुक में से है, वो तो पास हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं रह जाऊंगा या मैं रह जाऊंगी, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले विश्वास जरूरी है। आपको खुद के पढ़े हुए पे विश्वास कितना है, आपने जो पढ़ लिया है पेपर उसी में से आया है या पेपर उसी में से आएगा, ठीक है। ये विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम पढ़ते हैं, हम चाहे दूसरों से कम पढ़े, लेकिन हमें उस पर 100% विश्वास होना चाहिए कि मैंने जो पढ़ लिया है वो इनफ है, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो वो मुझे नहीं आएगा तो बाकियों को भी नहीं आएगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ आपको पढ़ना होता है, ठीक है। फिर निरंतरता। कोई भी एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम है या फिर कोई भी किसी भी चीज़ की, आप गेम के सेक्शन में भी जाते हैं तो आप किसी भी चीज़ को निरंतर अगर नहीं करेंगे, निरंतर उसका अभ्यास नहीं करेंगे, उसको निरंतर बार बार उस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे, तो वो आपको थोड़े ही टाइम के बाद आपके दिमाग से निकल जाएगी। इसीलिए स्टडी करते टाइम आपकी निरंतरता जरूरी है। अगर आप निरंतर पढ़े हैं, किसी भी एक बुक पर विश्वास करके पढ़े हैं, तो जायज़ सी बात आपको एक एक क्वेश्चन का पता होगा कि ये क्वेश्चन मेरी बुक के इस पेज से बना है, तो आपको दूसरों की वीडियो देख के परेशान होने का कोई भी कभी भी मौका नहीं मिलेगा। क्या मैंने पढ़ा वह काफ़ी है। आप अब तक जो पढ़ चुके हैं, आप ये एग्ज़ाम दे के आए हैं, आगे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये विश्वास होना चाहिए, आपके मन में जो सवाल बनता है उसका जवाब भी आपके खुद के पास होना चाहिए कि क्या मैंने पढ़ा यह काफ़ी है। हाँ, इसका जवाब हाँ होना चाहिए कि जो मैंने पढ़ लिया वो काफ़ी है और उसके बेस पे मैं एग्ज़ाम को फोड़ के आऊँगा या फोड़ के आऊँगी। क्या मैंने पढ़ा उसमें से आएगा? हाँ, ज़रूर आएगा। इस विश्वास के साथ आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, 10 बुक पढ़ने से अच्छा आप एक बुक को पढ़िए और इस विश्वास के साथ कि इसी बुक में से सारा का सारा पेपर आएगा और प्रत्येक प्रश्न को मैं सही उत्तर देके इस एग्ज़ाम को फोड़ दूंगा या फोड़ दूंगी। औरों को देखकर परेशान होना बिल्कुल भी नहीं होना। किसी भी तरीके से औरों को देख के परेशान नहीं होना आपको कि वो कह रहा है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उनकी आदत होती है दूसरों के कॉन्फिडेंस को तोड़ने की। वो क्या करते हैं, आपके सामने ये कहेंगे मेरा तो मेरे पढ़े में से तो सारा आया था, मेरे नोट्स में से सारा आया था, मेरी बुक में से सारा आया था। भले ही उनके क्वेश्चन गलत, भले ही आपके सही है, फिर भी आप कॉन्फिडेंस को लो करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने ये बोल दिया है, आपको जता दिया है कि उसकी बुक में से आया था। आपकी बुक में से भी आया है, आप सारे क्वेश्चन सही करके आए हो, लेकिन वो अगर गलत भी करके आया है तो उसकी केवल ये बात सुनकर आप अपने कॉन्फिडेंस को खो दोगे और वो कॉन्फिडेंस आप अगर एग्ज़ाम में पूरे भी सही करके आए हो ना तो उसके लिए परेशान रहोगे, ठीक है। क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, उनको याद भी आ जाता है कि ये क्वेश्चन उनकी बुक में था और उसका उत्तर वो सही नहीं करके आते, फिर भी आके अपने टीचर की वीडियो के नीचे ये कमेंट करते हैं कि मैंने ये क्वेश्चन जो है देखा था। अरे भाई, तू सही करके आया है या नहीं करके आया? ये किसी को नहीं पता होता। एग्ज़ाम में होता है ना, एग्ज़ाम हॉल से निकलते हैं तब हमारे 100% राइट होते हैं, वहाँ से ऑटो में बैठते हैं 90%, 10% गलत हो गए, वहाँ से घर पहुँचते हैं 20% गलत, वहाँ से आंसर की मिलाते हैं 30% गलत, और ऑफिशियल आंसर की आने तक हमारे 50% प्रश्न गलत हो जाते हैं। वो इसी वजह से कि ओवर कॉन्फिडेंस होता है जब हम एग्ज़ाम निकलते हैं बाहर। औरों को देख के बिल्कुल परेशान नहीं होना, खुद पे विश्वास रखो, निरंतरता बनाए रखो। किसी को भी देखकर, किसी भी बुक से आया है तो ये विश्वास रखो आपकी बुक में से भी आया है। कोई भी राइटर ऐसे ही बुक नहीं लिखता, वो अगर ज़्यादा डीप नहीं लेगा तो वो बेसिक तो ज़रूर लेगा, हर एक टॉपिक का बेसिक अपने बुक के अंदर हर एक टॉपिक में डालेगा। तो ये देख के परेशान नहीं होना कि जो फलाना है उसकी बुक में से आ गया, ढीक है उसकी बुक में से आ गया, मेरी बुक में से नहीं आया। अरे आप अपनी बुक को उठा के देखिए, क्वेश्चन का लेवल देखिए, बेसिक क्वेश्चन आए हैं और बेसिक हर एक बुक के अंदर होता है, ये आप ध्यान में रखिए। और बाकी की तैयारी आगे आप कर रहे हैं उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। किसी को भी देख के परेशान नहीं होना। आज के ये जो अभी जो हमारे सामने सिलेबस है किसी भी एग्ज़ाम का, ये सिलेबस ऐसा है, इसको आप सेल्फ स्टडी से ही फोड़ सकते हैं। किसी के भी ऊपर आंख मूंद के भरोसा करके खुद को बिल्कुल ही उसके ऊपर डिपेंड करके आप कोई भी एग्ज़ाम जो है फाइट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते। आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए, आप खुद अपने बलबूते पे उसको सिलेबस को पूरा करो, याद करो, रिपीट करते रहो। हाँ, थोड़े बहुत मार्गदर्शन के लिए आप किसी का सहारा ले सकते हैं, ठीक है, किसी को अपना मेंटर चूज कर सकते हैं, बट पूरी तरह से डिपेंड हो जाना सही नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा एक आपको पर्सनली एक
मार्गदर्शन है आपका कि मैं ये आपको कहना चाहती हूँ कि कोई भी वीडियो देख के परेशान मत हो ना। ये मत कि आप अब तक किसी, जैसे सेकंड ग्रेड का आगे एग्ज़ाम है उसके लिए आप किसी बुक को पढ़ रहे थे, अब किसी टीचर की वीडियो देख के 1 महीने के लिए आप उसकी बुक खरीद लो, पहले वाली को भूल जाओ, आपके साथ बिल्कुल गलत होगा। इसका अगर आपको 90% मैटर याद है ना, तो आप अब नई बुक के पचड़े में पढ़ के इसको बिल्कुल ही ख़त्म करके दूसरे को पाने की कोशिश करोगे, नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक ही मंत्र है एग्ज़ाम का। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है आपके लिए। तो अपनी खुद पे विश्वास रखिए, निरंतरता बनाए रखिए। रेगुलरिटी होती है ना, सबसे ज़्यादा वही ज़रूरी होती है हर एक एग्ज़ाम के लिए। ज़रूरी नहीं है आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तभी आप कंपटीशन को फाइट कर पाओगे। आपके अंदर अगर निरंतरता है, दृढ़ निश्चयी हो आप, तो आप किसी भी एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।